बिरसा मुंडा सेतु का नामकरण 4 साल पहले हुआ था और इनको जानकारी था, ये चोर लोगों को जानकारी था, जो असामाजिक तत्व लोग हैं, ये चोर चुहार लोग को पता था और इनका आका को भी पता था, जिनके द्वारा ये करवाया जा रहा था सारा काम। ये सारा लॉबी आरएसएस और उनके आका का खेल है। मेरा बस यही कहना है कि हम लोग हर वीर शहीद का सम्मान करते हैं, उनका नतमस्तक होते हैं उनके आगे, लेकिन ऐसा कोई काम मत कीजिए कि सब आपस में लड़ भड़ जाए। आप तो लड़ाने वाला काम कर दिए यहाँ पे। शायद ये माहौल बना भी था। हाँ, माहौल बना भी था, फिर भी हम लोग शांति से निपटारा करने का कोशिश कर रहे हैं। शैलेंद्र महतो का कहना है कि जो बच्चे यहाँ पर मूर्ति लगाए हैं उन लोगों ने भी हमें अज्ञानता में रखा, उन लोगों ने नहीं बताया कि यहाँ पर बोर्ड नहीं है, जबकि शैलेंद्र महतो जी जमशेदपुर शहर में रहते हैं और यहाँ से आगमन करते हैं, 4 साल से आगमन कर रहे हैं। और शैलेंद्र महतो जी का भी कहना है कि इन लोगों ने अज्ञानता में रखा। क्या शैलेंद्र महतो आंख से अंधे हैं क्या? सारे लोग जो जमशेदपुर के सारे लोग यहाँ से पार होते हैं, चाहे वो किसी समुदाय से हो, उनसे भी पूछ लीजिए तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था, वे लोग कह रहे हैं। लेकिन शैलेंद्र महतो जी भी अपने आप को बचाने के लिए अज्ञान बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये वाला बात की जाए तो आरएसएस का एजेंडा हो सकता है। इसमें झारखंड एकता अभी जिस तरह से बढ़ रहा है, उसको डर लग रहा है कहीं हमारा वोट बैंक, हमारा कहीं राजनीति, हमारा जिसलिए हम लोग राजनीति करते हो कहीं हमारा समाप्त ना हो जाए। इसलिए आपस में एक झारखंडी आदमी को और साथ में अभी जो भूमिज वाला मामला चल रहा, भूमिज महतो और ये वाला रघुनाथ महतो और रघुनाथ सिंह वाला, उसमें भी नुकसान है और पूरे आदिवासी समाज को इसमें एक दरार पैदा हो रहा है, जिससे आने वाले दिनों में झारखंड के लिए बहुत ही दुखद की घटना है। जी, हम लोग रघुनाथ महतो जी का विरोध नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से कुछ हमारे महतो परिवार लोगों ने हमारा आबा, जो धरती आबा जिसे बोलते हैं, हमारा बिरसा मुंडा जिसको हम लोग भगवान का दर्जा दिए हैं, चाहे वो सामाजिक स्तर से हो या राष्ट्र स्तर से हो, उनको हम लोग भगवान का दर्जा दिए। उन लोगों ने ये सेतु जब उसकी उद्घाटन हुई थी, इनका शिलापाठ हुआ था, तब बिरसा भगवान मुंडा जी का नाम से हुआ था। लेकिन उन लोगों ने हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी को क्षतिग्रस्त करके उनका बोर्ड को हटा के उन लोगों ने रघुनाथ जी का मूर्ति बैठाया। दूसरा चीज, तीनों किताब में अलग अलग लिखा गया है कि शहीद। एक में लिखा गया कि आपका मेदिनीपुर उधर बंगाल में जो है जेल में उसका मृत्यु हो गया। एक किताब में लिखा गया है झाड़गरा में फांसी दिया गया रघुनाथ महतो को। शैलेंद्र महतो जी का किताब में लिखा गया कि इसलिए क्या बोलते हैं आपका लोटा पहाड़ में गोली से शहीद हुआ है। तो सही कौन सा है? अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 117 से 118 किलोमीटर दूर पूर्वी सिंहभूम के दोमुहानी पुल में है। यह पुल स्वर्णरेखा नदी पर है। यह पुल अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन विगत एक सप्ताह से ये बहुत चर्चे में है। चर्चे का कारण यह है कि यह पुल अपनी पहचान ढूंढ रहा है। 2 समुदाय के लोग यहाँ पे अपने जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, अपने जो पूर्वज रहे हैं, उनकी मूर्ति को स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि पिछले 2-3 सालों से भगवान बिरसा मुंडा सेतु के नाम से इस पुल को जाना जाता था। यहाँ पे उनके नाम का बोर्ड भी लगा था, लेकिन पिछले 5 अप्रैल की रात को शहीद रघुनाथ महतो के नाम से, यहाँ पे सेतु के नाम से यहाँ पर बोर्ड भी लगा दिया गया और यहाँ पे मूर्ति भी स्थापित कर दी गई चोरी छिपे। और उसके विरोध में लगातार आदिवासी समाज रोड पे है और आज यहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाई जा रही है। बोर्ड को 2-3 दिन पहले ही लगाया गया था। फिलहाल जो विरोध कर रहे हैं इस घटना की, चोरी छिपे जो यहाँ पे मूर्ति लगाई गई, इस घटना का जो विरोध कर रहे हैं, यानी कि आदिवासी समाज के लोग आज यहाँ पे है मूर्ति को स्थापित करने के लिए। हम इनसे बातचीत करेंगे कि पूरा मामला क्या है। दिनकर जी, पहले मामला समझाइए। देखिए, मामला ये 5 तारीख की मामला है मैडम। ये विगत रात को 5 तारीख का मामला है। रात के समय चोरी छुपी कुछ असामाजिक तत्व लोग रघुनाथ महतो का स्टैचू लगाते हैं, अपना वीर शहीद बोलते हैं और रात के अंधेरे में मूर्ति लगाते हैं। तो ये वीर शहीद नहीं हो सकता, हो सके चोर हो सकते हैं। सीधा सा बात है। ये चोरी छिपी काम करने वाला चोर होता है और दिन के उजाला में काम करने वाला शेर होता है। सीधा सा बात है। बिरसा मुंडा सेतु का नामकरण 4 साल पहले हुआ था और इनको जानकारी था, ये चोर लोगों को जानकारी था,
जो असामाजिक तत्व लोग हैं, ये चोर चुहार लोग को पता था और इनका आका को भी पता था, जिनके द्वारा ये करवाया जा रहा था सारा काम। ये सारा लॉबी आरएसएस और उनके आका का खेल है। आका किसको बोल रहे आका मतलब शैलेंद्र महतो। ये शैलेंद्र महतो का सारा षड्यंत्र रचा गया है और छीट फूट आज के झारखंडी युवा को बहला फुसला के बिरगला के हम लोगों की झारखंडियों तक को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे तो उनका राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है, अब झारखंडियत खत्म करना चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे जो भगोड़ा और जिसको बोलेंगे झारखंड विरोधी लोगों को झारखंड से उखाड़ फेंकेंगे। पर इसमें शैलेंद्र महतो कहाँ से आ जाते हैं? एकदम कैसे नहीं आएगा मैडम, एकदम आएगा। जब ये रघुनाथ महतो का कहीं पे कोई नामो निशान नहीं है और यहाँ पे वीर शहीद बिरसा मुंडा का सेतु लिखा यहाँ पे बन गया है और उनको मालूम था। और ये सारा का सारा जो है ये चुनावी दांवपेच है, क्योंकि उनको 2024 में एमपी का चुनाव लड़ना है और कुर्मी वोट पाना है। तो मेरे कुर्मी भाई भी इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है, तो वो जानते हैं कि शैलेंद्र महतो पूरे झारखंडियों के छाती में छुरा भोंका है और वैसा आदमी को दागी और बागी को पहले उन्होंने लात मार के भगाएगा और हम तो पहले भगा देंगे भैया, हम तो रखेंगे नहीं। और दूसरा बात यह है मैडम कि हमारे घर में घुस के और हमें से ही सीना जोरी करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो हमारा आदमी ही क्यों ना हो, क्योंकि ये ग्राम सभा क्षेत्र है कुमारगोड़ा का ग्राम क्षेत्र और ग्राम प्रधान जो हमारे है लाल सिंह भूमिज, उन्होंने और हमारे डेमका सोई जी आंदोलनकारी और क्या नाम है दादा और कपूर बागी जी और अन्य साथी और अन्य बुद्धिजीवी लोगों ने 4 साल पहले यहाँ पे वीर बिरसा मुंडा का नामकरण किया था। तो आप सोचिए जब यहाँ पे नामकरण हो गया तो फिर आप यहाँ पे अपना क्या लेने आए हैं? मतलब आप मेरा क्या खानदानी रिश्तेदार है कि आप बिरसा मुंडा के कोई रिश्तेदार है? आप अपना रघुनाथ महतो को जहाँ लगाना लगाइए, जहाँ खाली जगह है वहां आप लगाइए, लेकिन जहां नामकरण हो गया है वहां पे नहीं लगेगा और नहीं लगने देंगे। और जिस तरह से लगाया गया है उस तरह से वो हटाएंगे भी। और दूसरा चीज ये है कि आज जो यहाँ पे प्रतिमा लग रही है, ये प्रतिमा नहीं, ये पूरे विश्व का आत्मसम्मान है। जो आत्मसम्मान जो पीठ पे छुरे पे रात के अंधेरे में आके छुरा मारा है, हम उनका ईंट से ईंट जवाब देंगे, लेकिन अपना झारखंडियत को नहीं खोएंगे और अपना भाईचारा को नहीं खोएंगे। जिन असामाजिक तत्व लोगों ने ये मंशा की है, उनका मंशा नस्तो नाबूद हो चुका है और उनके आका भी अब माफी मांगने को कगार में है। क्या शैलेंद्र जी माफी मांगे हैं? देखिए ये तो हमारे दादा बताएंगे, हमारे बड़े दादा बताएंगे, क्योंकि इनके बारे में ज्यादा जानकारी हमारे बड़े दादा को है। अच्छा, उस दिन पूल में जैसा हमने खबरों में देखा, पूल में दोनों गुट उस पार सो रहे थे, इस पार सो रहे थे, क्या कुछ घटना होने की संभावना? देखिए ऐसा कुछ घटना होने का संभावना नहीं था, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं और उधर से कुछ उनके आका लोग बोल दिया कि पूरा हथियार लेकर। भैया ये हथियार नहीं है। आप अगर हथियार बोलते हैं तो आपने जो पीछे में जो तीर लगाया है तब तो उसको भी आप हथियार बोलेंगे। ये हथियार नहीं, ये पारंपरिक आदिवासियों का औजार है। आप आदिवासी बनने मांग रहे हैं और आप बोलते हैं हथियार बोलते हैं, तब फिर आदिवासी कैसे बन सकते हैं? आप आदिवासी के औजार को हथियार बोल रहे हैं तो आप आदिवासी बनने लायक नहीं हो। आपको आदिवासी का ए और बी जानना होगा, सी जानना होगा, पूरा जेड जानना होगा। आप ए में फेल हो गए तो बी कहाँ जाइएगा? ये तो पहले आपका उसका औजार को हथियार बोलना बंद कर दीजिए, सीधा सा बात है। और दूसरा चीज ये है कि आप मतलब आपको न समझ है ना बुझ है और आपको आदिवासी बनने चले, तो पहले आप ए पढ़िए, उसके बाद बी में जाइए। और जो बोला गया कि वहाँ पे उधर में पूरा हथियार के साथ, अरे भैया हम अपना पारंपरिक औजार के साथ और हम अपना सुरक्षा के लिए रखे होते हैं, हम थोड़ी ना आपको मारने के लिए आए भैया। हम आज भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं, कल भी उतना प्रेम था और आज भी वही प्रेम है, लेकिन झारखंडियत को हम लोग नहीं मिटने देंगे। और जो दलालीगिरी हो रहा है, जो राजनीतिक हो रहा है झारखंडी युवाओं के साथ और झारखंडियों के साथ में, वो कतई चित नहीं होने देंगे। और जो मंसूबा पाल के बैठा हुआ है आरएसएस के लोग और वैसे राजनीतिक पार्टी लोग कि यहाँ के झारखंडियों को आपस में लड़ा के और वोट बैंक बना लेंगे, तो ये नामुमकिन है। दिनकर जी, मूर्ति तो लग गई है रघुनाथ महतो की, अब क्या होगा? देखिए रघुनाथ महतो की जो मूर्ति लगी है, ठीक है, वो ग्राम सभा निर्णय करेगा, ठीक है। हम लोगों को जिस चीज के लिए बुलाया गया था वो हम लोगों ने कर दिया है। आज यहाँ पे पुनः धरती आबा बिरसा मुंडा का प्रतिमा को हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। और वो जो रघुनाथ महतो का जो मूर्ति है वो ग्राम सभा के माध्यम हम लोग छोड़ देते हैं। ग्राम सभा का जो निर्णय रहेगा हम उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन इतना तो है कि ग्राम सभा सही निर्णय लेंगे और सही विचार से उस चीज को, उस समाधान जो
गड़बड़ हुआ है उसका समाधान करेंगे। कम से कम दोनों समुदाय की भावनाओं को चोट ना लगे है। हाँ, ना लगे, लेकिन चोरी छिपी भी किया है, हम लोग को भी चोट लगा है भाई। भाई आप हमसे एक बार पूछते, हम ऐसा तो नहीं है कि हम आपको हम अपना नहीं मानते, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं। देखिए, निर्मल महतो का जयंती है तो हम उसमें भी रहते हैं, सुनील दा का भी जयंती है तो हम उसमें भी रहते हैं, सब में रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप जो चोरी छिपे का विरोध, ये वाला गलत चीज है। आप बोलते हैं कि भाई हमको भी जगह दीजिए, हमको भी लगा, तो हम तो वेलकम करते, लेकिन ये जो चोरी छिपी किए तो कहीं ना कहीं हमको दिल में चोट लगा है। और आपने बिरसा मुंडा के सामने लगा दिया, वो सबसे बड़ा चोट लग गया, क्योंकि बिरसा मुंडा पूरे विश्व का एक मतलब क्या बोलेंगे, बहुत बड़ा फाइटर है। मतलब जितने भी फाइटर है उनसे अलग इनका औहदा रहा है। आज भी अंग्रेज कहा जाए कि इंग्लैंड में इनका आज भी नाम लिया जाता है, बिरसा मुंडा एक ओरिजिनल फाइटर है। तो मैं जो भी ये मूर्ति लगा है ये ग्राम प्रधान के माध्यम से ही होगा, जो भी होगा इसका बैठक होगा, बैठक होने के बाद जो ग्राम प्रधान का निर्णय आएगा उसी पे हम काम करेंगे। अच्छा, अधूरी बात जो दिनकर जी ने बोली कि क्या माफी मांगे थे शैलेंद्र महतो इस घटना को लेकर? देखिए, जहाँ तक बात है कि शैलेंद्र महतो जी की जहाँ तक बात है, तो हमारा जो उस दिन से बता दे रहा हूँ, जिस दिन हम लोग 5 तारीख को आपने जैसे बताया कि एक जो है एक समुदाय इधर और एक समुदाय आदिवासी समुदाय उधर है, तो 1-1.5 बजे लगभग कुछ जो है जो शैलेंद्र महतो के जो लोग हैं, जो कुर्मी सेना के लोग हैं, हमारे बीच में आए। 1:30 बजे रात को हमसे कहा कि हमारी आपसी समझौता हो सकती है। तो हमने उससे कहा कि किस आधार पर आप लोग आपसी समझौता कीजिएगा? तो उन लोगों ने कहा कि जमशेदपुर के स्कूल पर ही दोनों की मूर्ति का प्रतिमा को स्थापित कर दिया जाए। तो हमने कहा कि पूरे जमशेदपुर तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहीं नहीं है। मैंने कहा कि आप 8वां अजूबा है क्या, कि कहीं भी पुल का 2 नामकरण कहीं होता है क्या? तो उस लोगों ने कहा कि सुबह हम लोग 9 बजे बात करेंगे। उसके बाद हमारे बीच में कुछ ऐसा आदमी है जिन लोगों के बारे में हम लोग जो खुल कर नहीं बता सकते, जो बीच में मीडिएटरी का काम कर रहे थे, और वो मीडिएटरी करने वाले लोगों ने कहा कि जहां तक बात है जो मैंने इसने दिनकर जी ने भी कहा कि 3 चूहा की बात है कि सबसे छोटे चूहा हम लोग जो अंकित महतो जी को, जो कि यहाँ पर मूर्ति लगाने का काम किया, वह शैलेंद्र महतो जी का अपना भतीजा है, आपको बता दे। और उसके बाद उन लोगों ने कहा, और हम लोगों को पता कैसे चला कि इसमें शैलेंद्र महतो जी का हाथ है, तो शैलेंद्र महतो जी के दायां हाथ जो हरमोहन महतो हैं, जो आंदोलन के रूपरेखा से लेकर सब कुछ वही करते हैं। हम लोगों के बाद जब हम लोग जिस दिन उसको हम लोग यहाँ जब नामांकन किए, नए सेतु के नाम पर जब बोर्ड लगाए, तो वह जो है उपायुक्त कार्यालय में दिनांक 7 तारीख को जाकर प्रदर्शन करता है और कहता है कि जो भी असामाजिक तत्व जो है हमारे जो महतो जी, रघुनाथ महतो जी के मूर्ति के साथ छेड़छाड़ किए हैं, उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके बाद हमारे ही कुछ जो मित्र हैं उन लोगों के द्वारा फोन आता है मुझे कि शैलेंद्र महतो जी कल रात्रि 9 बजे, जबकि एक दिन पहले, कल सुबह 9 बजे, एक दिन पहले जब माहौल को देखे कि सारा तरह जब हमारा आदिवासी समुदाय के लोग एकजुट होने लगे, तो वे लोग बोले कि हम लोग कंप्रोमाइज के लिए तैयार है। तो हमने कहा कि जब कंप्रोमाइज, तो हमने कहा किस तरह आप लोग बात कर रहे हैं? तो उन्हीं लोगों ने बताया कि शैलेंद्र महतो से हमारी बात चल रही है। और शैलेंद्र महतो की ये लोग सभी, शैलेंद्र महतो का कहना है कि जो बच्चे यहाँ पर मूर्ति लगाए हैं उन लोगों ने भी हमें अज्ञानता में रखा। उन लोगों ने नहीं बताया कि यहाँ पर बोर्ड नहीं है, जबकि शैलेंद्र महतो जी जमशेदपुर शहर में रहते हैं और यहाँ से आगमन करते हैं, 4 साल से आगमन कर रहे हैं। और शैलेंद्र महतो जी का भी कहना है कि इन लोगों ने अज्ञानता में रखा। क्या शैलेंद्र महतो आंख से अंधे हैं क्या? सारे लोग जो जमशेदपुर के सारे लोग यहाँ से पार होते हैं, चाहे वो किसी समुदाय से हो, उनसे भी पूछ लीजिए तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था, वे लोग कह रहे हैं। लेकिन शैलेंद्र महतो जी भी अपने आप को बचाने के लिए अज्ञान बनने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन लोगों ने कहा तो कहा कि नहीं, ये तो बहुत गलत हुआ है। महतो जी का कहना है कि शैलेंद्र महतो जी का कहना है कि आपसे एकता ना टूटे। तो हमसे जब पूछा गया तो हमने कहा कि वह सोशल मीडिया और जो है उनमें सबसे पहले सारे झारखंड वासियों से हम जो झारखंडी एकता को बरकरार रखने के लिए माफी मांगे, लेकिन उसके बाद किसी प्रकार की हमारी बात नहीं हुई। तब हमारा कल जो है, आज हम लोग मूर्ति जब लगाने जा रहे हैं, कल हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसको तोड़ने के लिए इन लोगों ने फिर जो है जमशेदपुर में एक बैठक रखा, जिसमें विभिन्न समुदाय के लोग और बुद्धिजीवी लोगों को बैठाया। और हम लोगों के बीच में उनके भतीजा अंकित महतो ने भी कहा कि भैया हम लोग आपस में बात कर लेते हैं और आप लोग जो है इसका नाम जो है, इसका हम लोग का जो गेट हमारे नाम पे रहने दीजिए। तो हम लोगों ने कहा कि ये ग्राम सभा का मामला है, ग्राम सभा ने इस मूर्ति का निर्माण करवाया था, हम लोग उसको समर्थन करने आ रहे हैं। हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं और आप लोग भी बुद्धिजीवी लोग हैं, और आपके बुद्धिजीवियों को हमारे बीच में लाइए। और हम लोग जो है आज 9 तारीख को मूर्ति का निर्माण करेंगे। इसके बाद ग्राम सभा बैठेगा और ग्राम सभा में सारा बात खुल कर आ रहा है। हमने कहा कि आप जब यहाँ करते हैं तो आपका जो 2nd पीढ़ी का जो नेता है वह डीसी ऑफिस में आंदोलन करता है, उसका पहला पीढ़ी का नाम भी हम लोग जानते हैं। तो वे जो शैलेंद्र महतो जी हैं, आज जो
भूमिज का भी जो मामला चल रहा है वो इस बीच में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भूमिज समाज ने उपायुक्त कार्यालय में पूर्व में प्रदर्शन कर उपायुक्त को भी जानकारी दी। उपायुक्त ने कहा कि यह मामला कोर्ट का है, जबकि मामला है कि अगर शैलेंद्र महतो सामने आएंगे तो चुहार सेना की जहां तक बात है, महतो समुदाय और आज भूमि समुदाय लड़ रहे हैं, तो सामने तथ्य लाएंगे तब न हमारा बीच में रास्ता निकल पाएगा। वो रास्ता निकालना नहीं चाहते। अभी क्या डिसीजन हुआ कि पुल किसके नाम से होगा? पुल जो है हमारे भगवान वीर शहीद भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर ही रहेगा, और आगे की जो प्रक्रिया है वो ग्राम सभा तय करेगी और आपस में लोग तय करेंगे। लेकिन आज जो है मूर्ति का हम लोग निर्माण करेंगे और वीर शहीद बस धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर ये पुल रहेगा। थोड़ा सा लोग अभी असमंजस में है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं रघुनाथ महतो नहीं थे, रघुनाथ सिंह मुंडा थे, क्या है? देखिए, शैलेंद्र महतो द्वारा जो एक फर्जी किताब लिखा गया है, फर्जी किताब कोई मैट्रिक पास आदमी कभी इतिहासकार बन सकता है? बताइए हमको, उनका क्वालिफिकेशन क्या है? उनका महतो समाज 2-3 किताब का दोहाई दे रहे हैं। एक है झारखंड के समर कथा, झारखंड विद्रोह का इतिहास, और बंगाल के है एक नजर पुरुलिया। अब तीनों किताब पढ़ लीजिए। रघुनाथ महतो का जो जन्मस्थान लोग बता रहे हैं घुटियाडी, जबकि घुटियाडी है नहीं, वो बुट पोरसा घुटियाडी है। बुटू एक जन हम लोग भूमि समुदाय का एक जन का नाम था, अब पोरसा हमारा गोत्रो है, भूमि समाज का गोत्रो है। आज भी देख लीजिए, अब वहाँ जाकर सर्वे कर लीजिए, घुटियाडी का आसपास में जितना क्षेत्र है, जितने भूमि समाज के आदमी लोग सब पोरसा गोत्रो का वहाँ निवास करते हैं। दूसरा चीज, तीनों किताब में अलग अलग लिखा गया है कि शहीद, एक में लिखा गया कि आपका मेदिनीपुर उधर बंगाल में जो है जेल में उसका मृत्यु हो गया। एक किताब में लिखा गया है झाड़ग्राम में फांसी दिया गया रघुनाथ महतो को। शैलेंद्र महतो जी का किताब में लिखा गया कि इसलिए क्या बोलते हैं आपका लोटा पहाड़ में गोली से शहीद हुआ है। तो सही कौन सा है? इनको आप बताए। हमारे पास डॉक्यूमेंट 32 डॉक्यूमेंट हमारे पास। भूमि समाज क्या कहता है? हम लोग यही कहते हैं फर्जी है। हम लोग तभी मतलब आगे कभी रणनीति बता रहे बनने जा रहा था मीडिया। इनको महतो भी नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं। ये तो कुर्मी है लोग। नहीं, आप रघुनाथ महतो को क्या मानते हैं? फर्जी मानते हैं। रघुनाथ महतो फर्जी है, सीधा ही फर्जी है। जब उनका अस्तित्व नहीं है, जन्म से लेकर मरने तक, शहीद होने, उनके हिसाब से शहीद होने तक उनका कोई अस्तित्व नहीं है, तो कैसे माने हम लोग? रघुनाथ महतो फ्रीडम फाइटर था बोल के। 1766 से लेकर 1834 तक जहाँ जहाँ चौड़ा विद्रोह हुआ है, कहीं भी कुर्मी लोग का एक भी योगदान नहीं रहा। उस समय तो घुटियाडी में लोग निवास भी नहीं करते थे। आपका 1794 में एक प्रथा आया था अंग्रेजों के द्वारा कि कोई अगर मतलब रेंट न दे पाए तो उनका जमीन कब्जा किया जाएगा। कब्जा करने के बाद 1912 में एक कानून फिर से आया कि बंदोबस्ती कानून आया था अंग्रेजों के द्वारा। तो उस समय कुछ कुर्मी लोगों को वहाँ बसाया गया अंग्रेजों के द्वारा। अभी भी आप 1908-9 का जो है क्या बोलते हैं रेवेन्यू विलेज, मतलब देखिए आप बुट पोरसा लिखा हुआ, खतियान बुट पोरसा लिखा है। नक्शा सब देखिए, वहाँ पंच सरदारी लिखा हुआ। पंच सरदारी मतलब हम लोग का जमींदारी प्रथा रहता है, वो लिखा हुआ उसमें। तो अगर ये कुर्मी लोग आए हुए हैं 1700 ईस्वी में, अगर 1800 ईस्वी में आए तो थोड़ा भी दस्तावेज होता है लोगों के पास। लोगों के पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन आपका ये भूमि समाज के जगह ये दावा करता है कि रघुनाथ महतो नहीं थे, रघुनाथ सिंह मुंडा थे, ये सही है क्या? हाँ, वो चीज सही है, वो चीज सही है। वो रघुनाथ सिंह थे। देखिए, हमारा चुहाड़ विद्रोह बहुत साल तक चला, अलग अलग मतलब में चला, अलग अलग क्षेत्र में चला, अलग अलग ईयर में चला। आपका 1766 से लेकर उधर, जैसे प्रथम चुहाड़ विद्रोह का महानायक बोला जाए तो हमारे जगन्नाथ धाल जी है, जगन्नाथ सिंह जी है, दुर्जन सिंह है, सुबल सिंह है। फिर सेकंड पीरियड में आ जाइए, दुर्जन सिंह लोग है। फिर उसके बाद आ जाइए गंगानंद सिंह, रघुनाथ सिंह है, उन्हें 1832-34 में। तो इस तरह से अलग अलग पार्ट में चुहाड़ विद्रोह हुआ है। अच्छा, ये जो घटना हुई है इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें हम कड़ी निंदा करते हैं। ये लोग जो चोर की तरह आके रात में पता नहीं किसका मूर्ति लोग लगा दिया, तो नाम हम नहीं जानते किसका मूर्ति लगा दिया। रघुनाथ महतो कह रहे हैं। हाँ, रघुनाथ महतो बोलते हैं लोग, हम नहीं जानते कौन है रघुनाथ महतो। ये लोग जो यहाँ पे 4 साल पहले ही हम लोग यहाँ का जो है ग्राम सभा, ग्राम प्रधान, ग्राम सभा, कुछ आंदोलनकारी नेता भी रहे हैं, जैसे कपूर बागी जी रहे हैं, राजेश मुंडा जी रहे हैं। इन लोग के द्वारा यहाँ सर्वसम्मति से ग्राम सभा के द्वारा बिरसा मुंडा सेतु नामकरण करके बोर्ड गढ़ा गया था। किसी कारण बस ये लोग मतलब हम लोग मूर्ति अनावरण नहीं कर पाए आर्थिक स्थिति की वजह से। तो विगत 4 तारीख रात को ये लोग जो है शैलेंद्र महतो उन्हीं का ही ये सब खेला है। सीधा आपको बता दे रहे, शैलेंद्र महतो जाके उनका भतीजा ही ये चीज किए हैं। और आपका डोबो का रहने वाले अनूप महतो जी हैं, इनके द्वारा ही यहाँ पे जो हम लोग का बिरसा मुंडा का बोर्ड रखा गया था, इसको हटाया गया है। और पता नहीं कौन सा शहीद है लोग का, उसका मूर्ति लोग लगा दिया चोरी छुपे चोर की तरह। बिल्कुल। तो आज आप लोग अपना भगवान बिरसा मुंडा जो महापुरुष रहे हैं, जिसको हम आदर्श मानते हैं,
आदिवासी समाज का महापुरुष नेता है, हम उनका आज मूर्ति अनावरण कर रहे हैं। महिलाएं भी भारी संख्या में आज इस दो मुहानी पुल पर आई हैं। क्यों विरोध कर रही हैं आप लोग रघुनाथ महतो का जो स्टेचू लगा है उसका? जी, हम लोग रघुनाथ महतो जी का विरोध नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से कुछ हमारे महतो परिवार लोगों ने हमारा आबा, जो धरती आबा जिसे बोलते हैं, हमारा बिरसा मुंडा जिसको हम लोग भगवान का दर्जा दिए हैं, चाहे वो सामाजिक स्तर से हो या राष्ट्र स्तर से हो, उनको हम लोग भगवान का दर्जा दिए। उन लोगों ने ये सेतु जब उसकी उद्घाटन हुई थी, इनका शिलापाट हुआ था, तब बिरसा भगवान मुंडा जी का नाम से हुआ था। लेकिन उन लोगों ने हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी को क्षतिग्रस्त करके उनका बोर्ड को हटा के उन लोगों ने रघुनाथ जी का मूर्ति बैठाया। तो ये उन लोगों ने बहुत ही गलत किया, क्योंकि हम लोग कभी भी मुंडा वंशल कभी भी किसी का गलत नहीं करते और ना ही गलत चाहते हैं। लेकिन उन लोगों ने जैसा किया उससे हम लोग काफ़ी आघात हुए हैं। जबकि एक तरफ हम लोग आए दिन प्रतिदिन हम लोग प्रेस के माध्यम से देखते हैं कि उन लोगों को आदिवासी मान्यता चाहिए, आदिवासी ये चाहिए वो चाहिए करके लोग हमेशा मांग करते। लेकिन मैं एक चीज़ मैडम पूछना चाह रही हूँ, आपके माध्यम से उन लोगों को बताना चाह रही हूँ, क्या ऐसा कभी आपने कभी देखा है कि हमारा पहचान हमारा पिता से होता है? लेकिन ये कैसा परिवार है, कैसे बच्चे हैं जो अपना पिता का ही क्षतिग्रस्त करके आप अपना पहचान बनाना चाहते हो? तो ये हमारा पिता है बिरसा आबा, आप उनको क्षतिग्रस्त करके अपना पहचान कैसे बनाना चाहते हैं? तो ये थोड़ा मुझे अटपटा लग रहा है। तो ये मैं उन आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को बोलना चाह रही हूँ कि ये उन लोगों ने अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हम लोग बहुत दुखी है और इसी वजह से आज हम लोग एकत्र हुए हैं यहाँ पे। हमारे युवा साथी है, हम लोग काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जनप्रतिनिधि है, हम लोग सारे मुखिया है, सरपंच है, कुछ राजनीतिक स्तर से भी है, समाज सेवी महिलाएं हैं, मुंडा समाज की महिलाएं हैं। हम लोग सब यहाँ इसलिए जुटे हैं कि जो हमारे बिरसा आबा के साथ जो हुआ वो हम लोग को कतई बर्दाश्त नहीं है। और ये चीज आज यहाँ रुकने वाला नहीं है, बड़ा रूप में आंदोलन है। आक्रोशित हैं आप लोग उस दिन के बाद? आक्रोशित भी है, दुखी भी है कि उन लोगों ने क्यों ऐसा किया। क्या जरूरत थी उन लोगों को इस तरह का भगवान के साथ छेड़छाड़ करने की? क्या जरूरत थी? क्या इसमें उनकी मंशा क्या है? तो ये मंशा हम लोग जानना चाहते हैं। और कभी ऐसा मौका मिले तो आप हम लोग का एक जॉइंट, आप लोग का मतलब से एक जॉइंट मीटिंग करवाइए। ये एक मीटिंग काफी वार्तालाप तो हो चुके हैं इन दिनों में। हाँ, तो क्या कहना आप लोग जाते हैं उन लोगों का, क्या कहना, क्या बोलते हैं वो लोग? क्या उन लोगों ने ये किया अच्छा किया है? हम लोग बहुत दुखी है कि वो लोग क्यों किया ऐसा। अगर हम, मेरा या आम आदमी किसी भी मुंडा परिवार किसी व्यक्ति का करता तो अच्छा होता, लेकिन उन्होंने हमारा भगवान के साथ छेड़छाड़ किया, हमारा भगवान को तोड़-फोड़ किया। ये हम लोग को कतई बर्दाश्त नहीं है। आज इस डोभो घाट में 500 की संख्या में लोग, आने वाले समय में 50,000 की संख्या में मुंडा परिवार इस डोभो घाट में आएगा और विरोध करेगा उन लोगों का। आप लोग मैडम क्यों इतने आक्रोशित थे उस वक्त भी और अभी भी आक्रोशित है? हम लोग आक्रोश नहीं है। आप लोगों को अगर लग रहा है कि हम लोग आक्रोश है तो ये गलत है कि आक्रोश नहीं है। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से, मुंडा परिवार जो है, मुंडा परिवार और मुंडा हमेशा शांति का प्रतीक है। आप देख सकते हैं हमारी महिलाएं जो व्हाइट साड़ी पहने हैं, और व्हाइट साड़ी जो है वो शांति का प्रतीक है। और हमेशा से, आप अभी से नहीं, पूर्वजों से लेके देखते आएंगे कि मुंडा परिवार कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया है। अगर हमारे बिरसा मुंडा, हमारे आबा जो है, उनके साथ छेड़छाड़ होगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, चुपचाप नहीं बैठेंगे। और अगर वो लोग लड़ाई चाहते हैं तो हम लोग लड़ाई करेंगे, अगर झगड़ा चाहते हैं तो झगड़ा, ये तो शांतिपूर्ण ढंग से हमारे बिरसा मुंडा का जो स्टैचू बन रहा है वो बनने दिया जाए, छेड़छाड़ ना करें। बस यही कहना। रांची से डब्लू मुंडा जी भी आए हैं, क्योंकि ये जो मामला है लगभग पूरे झारखंड के लोग जान रहे हैं, और जो भी अगल बगल जिले के लोग हैं जिनको पता हुआ चला कि 9 तारीख को यहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति स्थापित की जाएगी, तो लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। डब्लू जी आए हैं रांची से। डब्लू जी, ये घटना की जानकारी आपको मिली या कहाँ से पता चला? देखिए, इस घटना की जानकारी मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। जैसे मुझे पता चला कि जमशेदपुर में स्थित एक रोड है, चौक है, वहाँ पर भगवान वीर शहीद भगवान बिरसा मुंडा का मूर्ति बहुत पहले से लगा हुआ था, साइन बोर्ड भी लगा हुआ था, जिसे हटाकर रघुनाथ महतो सेतु का मूर्ति स्थापित किया गया है, जिसे आदिवासी समाज में काफ़ी आक्रोश है, गुस्सा है। और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला तो मैंने भी यहाँ सोचा कि नहीं, आज भगवान बिरसा मुंडा के साथ इस तरह का छेड़छाड़ हुआ है, उसको लेकर मैं भी आज उसका आज मूर्ति स्थापना के मौके पर मैं उपस्थित हुआ हूँ। अच्छा डब्लू जी, ये बताइए किस तरह की जो घटना है, नहीं लगता है कि झारखंडी एकता को तोड़ने की कोशिश है? जी बिल्कुल,
ये सिर्फ जमशेदपुर का बात नहीं है, ये घटना हमेशा आपको लगभग हर जिला में देखने को मिल रहा है। कल परसों रांची में भी इसी तरह एक घटना सामने आई है, जो आदिवासियों का पारंपरिक सामाजिक धरोहर सरना झंडा को वहाँ जलाने का काम किया गया है, तोड़ने का काम किया है, उसे तोड़कर फेंकने का काम किया गया है, जिससे रांची बंद का आह्वान भी वहाँ किया गया था। और बहुत सारी जगहों पर देख रहे हैं कि आदिवासियों का सामाजिक धार्मिक भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, जिससे आदिवासी समाज में काफ़ी आक्रोश और गुस्सा भी है, जो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, भारत एक संवैधानिक देश है, यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, उसमें आदिवासी का भी अपना एक धर्म है, उनका पहचान है, जिसे भगवान बिरसा मुंडा के नाम से यहाँ के लोग उसको पूजते हैं, उसको मानते हैं। और वैसी स्थिति में अगर इस तरह का भगवान बिरसा मुंडा के साथ छेड़छाड़ होगी तो जाहिर सी बात है आदिवासी समाज उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। सबको जोहार। सबसे पहले तो ये रघुनाथ मातो कौन है भाई? हम तो कभी इससे पहले सुने नहीं है। कौन से हिस्ट्री में लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है, कोई बड़ा बुजुर्ग से हम तो सुने नहीं है रघुनाथ मातो। आज तक बस हम रघुनाथ मुर्मू का नाम सुने हैं और रघुनाथ सिंह भूमिज का नाम सुने हैं। ये हम पहली बार जो है ना, इस साल जो है यहाँ जमशेदपुर में हम जो है रघुनाथ मातो का नाम सुन रहे हैं। तो खास करके जो बोलते हैं लोग वीर है, हम लोग के ये किए थे, तो वीर का जो स्टेचू जो है ना, चोरी छुपे आधे रात को कोई नहीं लगाते हैं। अगर मानते हैं सच में ही अगर आपका वीर होंगे ना, तो आप आधा रात में ऐसे चोरी चकारे किसी का भी एरिया में जाके ऐसे मूर्ति लगाएंगे तो वीरों वाला काम तो नहीं है भाई। सीधी सी बात है। देखिए, प्रचार प्रसार करने से नहीं होता। अब आप प्रचार प्रसार के थ्रू बोलिएगा, शिव को गुरु मानते हैं तो आप बोलिएगा रघुनाथ मातो को बनाते रहिएगा कि हाँ वीर है। तो ऐसे में तो हर कोई तो नहीं समझेगा ना ये बात। वीर करने के लिए जो है ना, इतिहास को जानना पड़ता है। तो इतिहास जो है ना, और नया नवेला बन के आ जाने से नहीं होता है, क्योंकि आज तक तो हम लोग कभी सुने नहीं है। पहली बार हमारे भी मातो दोस्त है, कुर्मी दोस्त है, लेकिन हम लोग आज तक नहीं सुने। ये आपका जो है, ये साल भर से बस थोड़ा बस जो है रघुनाथ मातो का नाम सुनने को मिल रहा है। बढ़िया, ये नई बात भले इनको नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता है रघुनाथ महतो के बारे में। असलियत क्या है ये तो यही बता पाएंगे। राजश्री जी हमारे साथ है, फेसबुक में लिखती पढ़ती हैं, आंदोलन पे काफी इनके विचार लोगों को पढ़ती सुनने के लिए पढ़ने को मिलते हैं। राजश्री जी, इतनी बड़ी घटना हो गई, आपके द्वारा ही हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चला किस तरह की घटना हुई है। क्या कहेंगे? चोरी छिपे हुआ, उसके बाद लोगों का विद्रोह हुआ और आज मूर्ति स्थापित की जा रही है। देखिए, ये जो दुमानी का पुल है, ये दुमानी का पुल बने हुए 4 साल हो गया। और ये दुमानी का पुल आता है गांव कमारगोड़ा में, और यहाँ के भूमिज आदिवासी लोग ने बिरसा मुंडा के नाम से बिरसा मुंडा सेतु के नाम का एक साइन बोर्ड लगवाया था। लेकिन समय बीतता गया, उन लोगों के पास शायद कोई आर्थिक मजबूरी आ गई थी, जिसकी वजह से लोग ने अपने मूर्ति का आकार नहीं दिया, बनाया नहीं। तो अब समय के साथ साथ वो डैमेज हो गया, कुछ भी है। लेकिन आने जाने वाले आदमी को तो पता है ना कि किस पुल के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों का कहना है कि यहाँ कोई बोर्ड नहीं था, और इसीलिए हम लोग अपना आदर्श रघुनाथ महतो जो काल्पनिक है। काल्पनिक कह रहे हैं आप? क्योंकि देखिए, काल्पनिक इसलिए कह रहे हैं कि रघुनाथ सिंह भूमिज जो हाड़ विद्रोह के जो शहीद है, वीर शहीद है, उनका नाम हम लोगों ने इतिहास में सुना है। अच्छा। जब से झारखंड बना है तब से हम लोग झारखंड की किताब में या फिर इतिहास में चुहाड़ विद्रोह का नाम आता रहा है। लेकिन कभी हमें ये तो नहीं सुना कि चुहाड़ विद्रोह में महातो लोग का कोई हाथ रहा है, कुर्मियों का कोई हाथ रहा है, हम तो नहीं सुने कभी। और ये पिछले 2 साल से लगातार कहाँ से जन्म लिए, कहाँ से क्या हुआ, और फिर ये आके यहाँ मूर्ति लगा देते हैं। तो आपका 2 साल के बाद आपको आपका वीर याद आता है कि मेरा कोई वीर है, कोई शहीद वीर है, जिसका आइडेंटिटी लेके हम यहाँ पर लगा दें। अच्छा, आपके ही जो साथी यहाँ पे है वे कह रहे हैं कि शैलेंद्र महतो जो इतिहासकार है, उन्होंने ही इतिहास को बदलने की कोशिश की है। देखिए, शैलेंद्र महतो जी खुद यहाँ के झारखंडी आंदोलन में रहे हैं, सबको पता है। झारखंड को एक अलग राज्य बनाने में उनका भी योगदान रहा है। लेकिन अगर योगदान रहा है तो पहली बात है, झारखंड को बने हुए आज 22 साल हो गया। 22 साल पहले क्यों नहीं याद आया उनको कि कोई रघुनाथ महतो को हम आदर्श माने और उनका बनाए? अभी क्यों याद आया उनको? अब तो बहुत साल पहले ही आपको बताना चाहिए था कि चुहाड़ विद्रोह मेरा है, उसका
सेनापति हो या वीर शहीद हो, और रघुनाथ महतो है, इसको भी हाईलाइट किया जाए। आपको 2 साल पहले याद आ जाता है जी। मतलब आप लोगों को शक है रघुनाथ महतो के नाम पे? नहीं, रघुनाथ महतो एक काल्पनिक पात्र है, और उनके बोल देने से कि चौहान विद्रोह उनका है तो हम लोग तो नहीं मानेंगे। यहाँ हर एक लोग साक्षी है, भूमि पूरा झारखंड में फैला हुआ है, क्या उन लोग को नहीं पता है? अरे ये तो हाईजेक करने का बात हो गया है। हाईजेक? तो हाईजेक ही बोलेंगे, आपका नाम हम ले लेंगे। पहली बात ये है कि ये पुल जो बना है वो बिरसा मुंडा सेतु के नाम पे भूमिज लोग ने बनवाया है। आज बोर्ड हट गया तो हम उनका रातों रात लगवा देंगे, तो ये उनका हो जाएगा क्या? अब तो वही बात कर रहे कि मेरा घर में नेम प्लेट टूट के गिर गया है, अब हम यहाँ लगा देते तो ये मेरा घर हो गया। ऐसा नहीं होता जी। और अगर रघुनाथ महतो आपका आदर्श है तो पहले बताइए कि उसका वंशज कहाँ है, दूसरा बताइए कि उसका घर कहाँ है। हम तो तब तक काल्पनिक ही मानेंगे। अगर बिरसा मुंडा हम लोग की धरती आबा है तो भैया हम लोग उली हाथू जाते हैं उनका घर जन्मदिन के दिन में, उनका वंशावली का तख्ता लटका हुआ उनका घर में। आप अपना वंशावली का बता दीजिए। तो फिलहाल किसी का आदर्श को अपना आदर्श मान रहे ना, अच्छी बात है, लेकिन मॉडिफाई मत कीजिए किसी चीज को भी। लेकिन आपको नहीं लगता है कि इस घटना से जो झारखंडी एकता है वो टूट रही है? देखिए, बात एक ही है कि अगर आप सही में अपने आप को आदिवासी मानते हैं और झारखंडी मानते हैं ना, तो हाईजेक वाला प्रॉब्लम नहीं आता। वो अभी रघुनाथ महतो को बोलते हैं कि भारत का सबसे वीर शहीद, प्रथम वीर शहीद, चलिए प्रथम वीर शहीद, तो बाकी लोग कहाँ गया? अगर आप बिरसा मुंडा को मानते हैं तो बिरसा मुंडा का नाम पूरे विश्व भर में लिया जाता है, और इतना बड़ा नाम है, उसके नाम के आगे आपका नाम नहीं लगा हुआ रहेगा ना। आपका हिमाकत कैसे हो गया? आदिवासी साबित करना है ना तो हर वीर शहीद को अपना मानना पड़ेगा आपको। यहाँ मेरा मेरा करने से नहीं होता, अभी लगा दिया, अभी भूल कर दिए बोलने से नहीं होता। ये भूल हुआ ही कैसे भाई आपसे? भूल होने का कोई चांसेस ही नहीं बनता यहाँ पे। तो मेरा बस यही कहना है कि हम लोग हर वीर शहीद का सम्मान करते हैं, उनका नतमस्तक होते हैं उनके आगे, लेकिन ऐसा कोई काम मत कीजिए कि सब आपस में लड़ भड़ जाए। आप तो लड़ाने वाला काम कर दिया यहाँ पे। शायद ये माहौल बना भी था। हाँ, माहौल बना भी था, फिर भी हम लोग शांति से निपटारा करने का कोशिश कर रहे हैं। छोटू जी, मूर्ति लग चुकी है, लेकिन जो मूर्ति उसके पीछे रघुनाथ महतो की है उसके बारे में क्या सोचे हैं? देखिए, पूरे आदिवासी समाज, पूरे झारखंड और मूल निवासी समाज ने आज बाबा बिरसा मुंडा जी के मूर्ति को लगाया, और हम लोगों ने कुर्मी समाज से कल को संवाद किया, मीटिंग किया, तो उन लोगों को कहा कि आप अपने मूर्ति को हटा दीजिए यहाँ से, क्योंकि हम लोगों ने पहले यहाँ पर नामकरण किया है। आप हटाएंगे तो सही सलामत हटेगा, नहीं तो फिर हम लोग हाथ लगाएंगे, आप लोग कुछ गलत सलत बोल देंगे। तो बोलता है ठीक है हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा माहौल को थोड़ा शांत होने दीजिए, उसके बाद हम लोग उसको हटाएंगे। हटाने के लिए तैयार है, लेकिन माहौल को देखते हुए वो लोग बोरा करेंगे, देखते हैं, बोल रहे हैं, कंफर्म नहीं है लेकिन देखते हैं। इस घटना पे क्या कहेंगे छोटू? लगातार आंदोलन में रहे हैं, झारखंडी एकता के लिए आप लोग काम करते हैं, क्या लगता है इस घटना से झारखंडी एकता को झटका लगा है? बहुत बड़ा झटका है। देखिए, ये वाला बात की जाए तो आरएसएस का एजेंडा हो सकता है। इसमें झारखंड एकता अभी जिस तरह से बढ़ रहा है, उसको डर लग रहा है कहीं हमारा वोट बैंक, हमारा कहीं राजनीति, हमारा जिसलिए हम लोग राजनीति करते हो कहीं हमारा समाप्त ना हो जाए। इसलिए आपस में एक झारखंडी आदमी को, और साथ में अभी जो भूमिज वाला मामला चल रहा, भूमिज महतो और ये वाला रघुनाथ महतो और रघुनाथ सिंह वाला, उसमें भी नुकसान है, और पूरे आदिवासी समाज को इसमें एक दरार पैदा हो रहा है, जिससे आने वाले दिनों में झारखंड के लिए बहुत ही दिक्कत की घटना है। अच्छा, शैलेंद्र महतो जी का नाम आ रहा है इसमें, उसके कुछ ये है, उसके साथी लोग हैं, राजनीति साथी लोग हैं, जो यहाँ पर वो लोग आके, हमें जिस दिन पता चला उस दिन हम लोग ने आया तो यहाँ पर सबसे पहले उन्हीं लोगों को देखे थे, और उन लोगों ने यहाँ पर आके मूर्ति लगाया है, और फिर वही लोगों ने हम लोग से संवाद किया था, तो उसी में हम लोग को पता चला है कि शैलेंद्र महतो जी ने इसका शायद अहम भूमिका, इसमें इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका है शायद। भूमिज समाज के अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। दादा, क्या नाम हुआ? माणिक सिंह सरदार, जवाहर सेना का अध्यक्ष हूँ मैं। बिल्कुल।
चुहार सेना के आप ही लोगों का विवाद चल रहा है रघुनाथ सिंह और रघुनाथ महतो पे। जी, मैं ही भूमि समाज से ही बिलोंग करता हूँ और हमारे ही समुदाय जो चुहार सेना जो है उन्हीं से ही ये जो चुहार विद्रोह का मामला कुर्मी लोगों के साथ चल रही है, यही है हमारे। अच्छा, आप लोग क्या कहते हैं इस मामले में? हम लोग तो शुरू से इसका विरोध करते आए। ये घटना देखिए 2006 से लोगों ने काल्पनिक चीज को रचयिता किया है, जो इसका शैलेंद्र महतो पूरी उसका रचयिता का वही उसका भूमिका है, क्योंकि जिस जगह से दावे करते हैं घोटियाडी, देखिएगा उनका जन्म स्थान बताते हैं 1738 घोटियाडी निमडी प्रखंड हमारे सरायकेला जिला के अंतर्गत में आते हैं। उनका दावा है कि 1738 में घोटियाडी में जन्म हुआ है। और जब हम उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि घोटियाडी में जन्म हुआ है या उनका जो डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो उनका एक डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, समरगथा झारखंड का विद्रोह का इतिहास, और एक बंगाली राइटर का लिखा हुआ है पुरुलिया का एक नजर पुरुलिया। जब उस किताब में हम लोग खंगालने का प्रयास करते हैं कौन सा रेफरेंस है, तो ऐसा कुछ तथ्य है, ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है उनके पास। जब घोटियाडी में जाते हैं कि वहाँ पे घोटियाडी में कहाँ जन्म हुआ है, तो आप सभी को पता होगा घोटियाडी जगह का नाम नहीं है। जो हमारे झारखंड के आसपास जितने भी लोग हैं आसपास में, जैसे कि पूर्वी सिंहभूम कोल्हान के आसपास 3 जिला है, वो घोटियाडी लोग बोलते हैं कुर्मी भाई, क्योंकि सभी को जानते हैं ये काल्पनिक चीज है, क्योंकि कुर्मी भाई तो जानते ही नहीं कि हमारा ये घोटियाडी नाम है। उनका रेवेन्यू विलेज पोरसा घोटियाडी नाम है। ये जो पोरसा है, पोरसा हमारा गोत्र है, और जो बुटू है, बुटू हमारे एक भूमिज व्यक्ति का नाम था। 1908 में जितने भी खाता खतियान है वो अभी भी हमारे भूमिज के नाम में ही है। और उस गांव में जितने भी आप खतियान अभी भी निकाल लीजिए 64 का, उसमें बूट पोरसा घोटियाडी के नाम पे है सारा चीज। लेकिन इसी से पता चल रहा है जो हमारा सेटलमेंट हुआ 1812 में, उस समय वो दिकुओं के हाथ में वो सारा जमीन चला गया। लेकिन अभी जो वर्तमान में कुर्मी भाई लोगों ने फर्जी रघुनाथ महतो का स्टेचू खड़ा कर दिए हैं, वो जमीन वर्तमान में भूमिज का है। एक तालाब है पोरसा बांध बोल के तालाब है, वो भी भूमिज का जगह है। सामुदायिक भवन है, वो भी भूमिज का जगह है। हरि मंदिर वो भी भूमिज का जगह है। यानी कि वो सिक्किमी के स्तर पे हुए है। अच्छा, आपसे एक क्लियर बात हम जानना चाहेंगे, भूमिज क्या होता है, किस जाति में आता है, ये क्लियर कर दीजिए। भूमिज देखिए झारखंड के जनजाति जो 32 जनजाति है उसी के अंतर्गत में भूमिज भी एक आती है। और हमारा भी आदिवासी के अंतर्गत में आती है हमारा। और हमारा भी अलग से खान पान है, रहन सहन है, हमारा पूजा पद्धति अलग है जो आदिवासियों में होता है। जैसे कि हमारा जैसे दलमा पाठ देख के नाम सुने होंगे, रंगकनी कापड़ गादी घाट नाम सुने होंगे, देवड़ी दिरी। अच्छा, भूमिज को मुंडा जनजाति का ही एक उसी का अंग माना जाता है ना। भूमिज को मुंडा जाति का ही एक अंग माना जाता है। भूमिज और मुंडा में अगर बोला जाए तो ऐसा कुछ विशेष अंतर नहीं है, उसी का एक अंग माना जाता है। अच्छा, आप ये जो घटना हुई, घटना के बाद लोग आक्रोशित हुए, दोनों गुट आमने सामने थे और आज मूर्तियां स्थापित कर दी गई है। इसके बाद अगर कुछ मूर्ति को होता है, इसके बाबत आपने कहीं पे लिखित आवेदन दिया है कि थोड़ी सुरक्षा बना के रखा जाए? ये हम लोगों ने कल ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम सभा हुई। ग्राम सभा करने के बाद ग्राम सभा को जो भी हम लोगों ने निर्णय लिए, सर्वसम्मति से हम एसडीओ जो लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं उनको अवगत करा दिए। और कुछ दिन पहले जो 4 तारीख में ये जो एकाएक रात में चुपके से लगा दिए, उसके भी हम लोगों ने एसडीओ साहब को जानकारी दी कि सर ऐसा बात है। ये जो कमारगोड़ा मौजा आते हैं कुर्मी भाई, इसको भी बरगला के दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। बोल रहा है कि ये डोबो पुल है। इस जगह को भी नाम बदल दे रहा है लोगों। अच्छा। काल्पनिक रघुनाथ महतो का तो गाड़ी दिया, जगह को भी नाम चेंज कर दे रहे हैं। बोल ये डोबो पुल है ये, जबकि रेवेन्यू विलेज जिनका कमारगोड़ा है, इनका पंचायत अलग आता है कपाली, और जो डोबो जो बोल रहे हैं उनका द्वारा उनका पंचायत अलग आता है तमोलिया। इस तरह से उनका मानसिकता को देखिए, लोगों को बरगलाने का बोलिए, नाम से लेके काल्पनिक चीज को भी स्थापित किया जा रहा है। तो जो भी लॉ एंड ऑर्डर की मामला है हम लोग डीसी साहब को दिए है, एसडीओ साहब को दिए हैं। अभी आगे उनका मर्जी है और हम लोग फिर एक ग्राम सभा किया जाएगा। और आगे का जो मूर्ति है, तो मूर्ति को हम लोग हटाने के लिए एसडीओ साहब को ये करेंगे, आप हटाइए, नहीं तो ग्राम सभा सक्षम है मूर्ति को हटाने के लिए। अच्छा, ये बात आ रही थी कि एक तरफ रघुनाथ महतो जी का साइन बोर्ड होगा, एक तरफ भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा होगी, इसमें राजी नहीं हुए आप लोग? देखिए, ये घटना 4 तारीख के रात में लोग लगाए थे। 5 तारीख के दिन कुर्मी समुदाय की एक तरफ थे, हमारे आदिवासी समुदाय एक तरफ थे। तो इतना माहौल खराब हो गया तो लोग आके रोड जाम कर दिए कुर्मी भाई लोगों ने। तो हमारे आदिवासी तो ऐसे ही आक्रोश थे, क्योंकि हमारे साइन बोर्ड को हटा दिया था। हम लोगों ने भी आवेश बोलिए, गुस्सा बोलिए या बिरसा का सम्मान में बोलिए, हम लोगों ने रोड जाम कर दिए। जब हम रोड जाम किए तो कुर्मी भाई लोगों रोड जाम खोल दिए लोगों ने। फिर हम लोग भी खोल दिए, रोड आना जाना आगमन होने लगा। बीच में प्रशासन आए, दोनों पक्ष में हम लोगों को समझौता हुआ कि आप लोगों का जो भी बातें होंगी एसडीओ के सहमत होगी, अब दोनों पक्ष रहेंगे। हम ठीक है, आप लोग आइए। 9 बजे का हमको समय दिया गया था कि एसडीओ आएंगे हमारे बीच में, दोनों पक्ष को देखेंगे इस मामले को। लेकिन उसी रात हम लोग डटे रहे, क्योंकि उसी रात जो आप फ्लैश देख रहे होंगे, ये फ्लैश हमको लगाए कि हमारा उद्देश्य यही था, हमारे जितने भी आदिवासी संगठन उस दिन जुटे थे हम लोग 5 तारीख को, कि बोर्ड एक लगाया जाएगा, अन्यथा नहीं तो रात में हम लोग मूर्ति लगाएंगे, क्योंकि हमारा छेड़छाड़ हुआ है। तो हम लोग काफी प्रयास किए और नहीं लगा पाए।
तो हम लोग सोचे अभी क्या किया जाए, तो 9 तारीख आज के दिन हम लोग निर्णय लिए कि 9 तारीख को लगाएंगे। तो उसी समय जो हम लोग रात में पहरे दे रहे थे, हमारा जो बैनर फ्लेक्स है और पूरी भाई भी उधर पड़ा हुआ था, तो रात में उनका बड़े बड़े नेता लोग आए थे, उन लोगों से पता नहीं क्या बात की। उसके बाद हमारे पास भी आए, आने के बाद हमारे पास एक प्रस्ताव रखे। क्या था प्रस्ताव? प्रस्ताव यही था उनके तरफ से, बड़े बड़े नेता लोगों का था, उनका पता नाम नहीं जानते, बड़े बड़े फॉर्च्यूनर गाड़ी में आए थे, पता नहीं होंगे कोई बड़ा नेता। तो हमको बोला जा रहा, देखिए बोर्ड तो हम भी देखे थे, बोर्ड लगा हुआ था, एक्सेप्ट कर रहे हैं लोगों। अच्छा। बोर्ड देखे हुआ हम भी देखे थे, लगा हुआ था। अब तो भाई हम रघुनाथ मूर्ति का लगा दिए हैं बोर्ड। ऐसा नहीं हो सकता है कि आदिवासी और मूलवासी तो दोनों भाई है, हम दोनों के बीच में कोई आ रहा है, तीसरा लड़ा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों का मूर्ति रहे। तो हम लोग बोले सर यहाँ पे पूरा भारत में देख लीजिए, कोई भी पुल पुलिया चौक चौराहे ऐसा क्या हुआ है? तो आप पता नहीं किसका रघुनाथ महतो का मूर्ति लगाए हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनका कोई साक्ष्य नहीं है, उनका कोई इतिहास नहीं है, वो बिल्कुल निराधार है। हम सीधा बोले हैं, इसीलिए वो चीज नहीं हो सकता जो आप सोच रहे हैं। जो भी होगा वार्ता में, जो भी निष्कर्ष निकलेगा वही होगा, लेकिन हम लोगों पीछे नहीं हटेंगे और हम लोगों इसको आपको जगह नहीं दे सकते हैं। और आपके मीडिया के माध्यम से हम सभी को कहना चाहेंगे, आज जैसे कि हम लोगों समस्त आदिवासी समुदाय ने धरती आबा बिरसा मुंडा को सम्मान के साथ हम लोग अनावरण किए, श्रद्धांजलि दिए। अनावरण करने के बाद हम लोग मांग कर रहे हैं झारखंड सरकार से, जिस तरह से हमारे जमशेदपुर में मानगो पुलिया में, झारखंड के मानगो पुलिया जो हमारे जमशेदपुर के अंतर्गत में आते हैं, बिरसा जो नामकरण का एक बोर्ड लगे और उनका प्रवेश द्वार एक लगे, ये हम झारखंड सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि हमारे नेबरू विलेज है, इसीलिए हम इसी मांग कर रहे हैं ग्राम सभा की ओर से।